हेलो प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई कहानी आँख मिचौली में। इस कहानी के लेखक का नाम है शैलेंद्र सिंह। जैसा कि बच्चों आप सबके कहानी का नाम सुनते ही दिमाग में एक नया पिक्चर बन चुकी होगी कि ये कहानी आपकी खेल से संबंधित है और आपको इस कहानी का नाम जानकर भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। कहानी पढ़ने की बहुत उत्सुकता होगी। तो चलिए बच्चे, हम अपना समय बर्बाद ना करके कहानी पढ़ते हैं। रहीम दोस्तों के साथ आँख मिचौली खेल रहा था। गोलू चोर बना था। उसने अपनी आंखें बंद की। सभी बच्चे जल्दी से छुप गए। किसने आंखें बंद की थी? सभी बच्चों ने अपनी आंखें बंद की थी और गोलू चोर बना था, तो बच्चे छिप गए। गोलू ने खोजना शुरू किया। खोजना से मतलब कि छुपे हुए बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। दरवाजे के पीछे शबाना, झाड़ी में रोहन मिला। शबाना कहाँ थी? दरवाजे के पीछे, और रोहन कहाँ था? झाड़ी के अंदर। पेड़ के पीछे से संजू पकड़ा गया। भाई संजू कहाँ था? वो पेड़ के पीछे था। अरे रहीम तो कहीं नहीं मिल रहा। किसने कहा था ये बच्चों? ये कहा था गोलू ने, क्योंकि गोलू चोर बना था तो उसने सबको पकड़ लिया, तो रहीम तो कहीं नहीं मिल रहा था। अचानक पेड़ की डाली पकड़कर कोई नीचे कूदा। अचानक पकड़कर कौन कूदा था पेड़ की डाली नीचे पकड़ करके? रहीम। वह कौन था? रहीम था। उसने गोलू को छू दिया। क्या किया उसने? गोलू को धप्पा कर दिया। गोलू को फिर से चोर बनना पड़ा। ये आँख मिचौली का खेल खेल रहे हैं कुछ बच्चे। तो देखिए, रहीम इस पेड़ के ऊपर छिपा था। ये देखिए बच्चे, ये रहीम छिपा हुआ है, ये शबाना छिपी हुई है, और ये संजू है, और ये झाड़ी के अंदर कौन? रोहन है, और ये गोलू सबको ढूंढ रहा है चोर बन करके। तो आप लोग भी इसी तरीके से खेल खेलते हो। देखिए बच्चों, जब गोलू को रहीम ने पेड़ से आकर के छू दिया तो गोलू को अब दोबारा से चोर बनना पड़ा। तो बच्चों आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, जब आपको कोई दोस्त छू देता है, आप उसे नहीं छू पाते हो, पहले धप्पा नहीं कर पाते हो, तो आपको फिर से चोर बनना पड़ता है, और कितना वो लगता है कि हम दोबारा से चोर बनेंगे। तो कहानी अच्छी लगी? चलिए बच्चे, तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आपने कभी अपनी गलियों में या फिर पार्क में, स्कूल में आँख मिचौली का खेल खेला तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बच्चे, अब हम इसके प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के अनुसार नीचे दी गई सीढ़ी को पूरा कीजिए। ये देखिए बच्चे, ये इस पहले आपको उदाहरण देके समझाया गया है। पहले लिखा हुआ है इस बॉक्स में छुपकर। छुपकर का आपका शब्द कहाँ ख़त्म हो रहा? र अक्षर पर। तो रा से कहानी में क्या शब्द आया आपके? रहीम। रहीम अब किस पे ख़त्म हो रहा है? माँ अक्षर पर। तो आपको ऐसे ही माँ से कोई भी शब्द यहाँ पर बनाना है। जैसे माँ से यहाँ पर हमने लिख दिया मिचौली, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें मिचौली। ये सीढ़ी भी आपको इसी तरीके से पूरी करनी है। पहले हम करते हैं खा को। आँख। आँख आपका शब्द ख़त्म हो रहा है खा अक्षर पर। तो खा से कहानी में खेल, बच्चे आँख मिचौली का खेल खेलते हैं। ये ख़त्म हो गया हमारा ला पे। ला से क्या होता है? लगाना। वो बच्चे आवाज़ लगाते हैं ना, हम छुप गए और आ जाओ, गोलू को आवाज़ लगाते हैं ना। तो अब हम करते हैं इसका गा भाग। ये देखिए इसका गा भाग। बंद। बंद खत्म हो रहा द अक्षर पे। दा से क्या आता है? दरवाजा। ज। अब जा से क्या होगा? जग। ठीक है, जा से जग। घ। ये देखिए नीचे। च। चा से क्या शब्द बना? चोर। गोलू चोर बनता है। और रा से रोहन। कहानी में रोहन भी एक लड़के का नाम है ना। तो चलिए बच्चे, हमारा एक सीढ़ियाँ पूरी हो गई। अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्द अधूरे हैं, इन्हें कहानी में से ढूंढकर मात्रा लगाकर पूरा कीजिए।
जैसे उसन, उसन के ऊपर अगर हम मात्रा लगाएंगे एक ही तो ये क्या बन जाएगा, उसने। देखिए बच्चे, इधर भी कुछ आपको शब्द दिए हैं, इनमें मात्रा लगा करके आपको पूरा करना है, और इधर भी आपको कुछ शब्द दिए हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ मात्रा आपको लगानी है, और ये शब्द फिर आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये शब्द आपके कहानी से ही आपको ढूंढ कर पूरा करना है। जैसे देखिए बच, बच, तो कहानी में क्या, कौन खेल रहे थे, बच्चे। सब, सभी। अरे से क्या बना, हमने एक ही मात्रा इस पे लगा दी तो अरे, बोला था ना, अरे आ जाएं, आ जाओ। जल्द, जल्द पे हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, ये जल्दी। ऐसे ही छपकर, छपकर के अंदर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, छुपकर। पढ़, पढ़ पे हमने एक ही मात्रा लगा दी तो बन गया पेड़। ना पे हमने ही बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया हमारा शब्द, नहीं। खल, खल पे हमने एक ही मात्रा लगा दी तो हमारा बन गया खेल। प्रश्न नंबर 3, सोचिए और लिखिए कौन कहाँ छिपा था। तो बच्चों, आपने कहानी पढ़ी है कि कौन कहाँ छिपा है, क्योंकि जब वो बच्चे आँख मिचोली खेल रहे होते हैं तो ये सब आपको बताना है। बच्चों के नाम दिए गए हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए हमें समझाया गया है शबाना। शबाना कहाँ छिपी थी, दरवाजे के पीछे। तो देखिए रोहन, रोहन कहाँ छिपा था आपका, झाड़ी में। और संजू कहाँ छिपा था, आपने देखा था ना, पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। और रहीम तो सबसे अलग था, पेड़ के ऊपर। रहीम ने ही धप्पा किया था ना गोलू को, तभी तो गोलू दोबारा से चोर बना था। चलिए बच्चे, अब हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। कहानी में से सही शब्द को ढूंढकर खाली स्थान में सही शब्द लिखिए। ये देखिए बच्चे, खाली स्थान आपको कहाँ से, कहानी में से ही ढूंढकर आपको भरने हैं। जैसे देखिए, गोलू क्या बना था, उदाहरण देके में समझाया गया, गोलू चोर बना था। बच्चे जल्दी से खाली स्थान गए, छुप गए थे। यहाँ पर किसने खोजना शुरू किया था, गोलू ने खोजना शुरू किया था। और झाड़ी में कौन था, रोहन मिला था। रहीम कहीं नहीं मिल रहा था, रहीम क्योंकि पेड़ पे था। और चोर कौन बना फिर से, गोलू। प्रश्न नंबर 5, गोलू को फिर से चोर क्यों बनना पड़ा। तो बच्चों, आप बताइए, आपने कहानी पढ़ी है कि गोलू को क्यों बनना पड़ा था, क्योंकि रहीम कहीं नहीं मिल रहा था। और रहीम क्या था, पेड़ पर बैठा हुआ था, और उसने अचानक से गोलू को आकर के छू दिया। देखिए, आप उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि रहीम ने अचानक पेड़ से कूदकर गोलू को छू दिया था। क्योंकि उसने अचानक से पेड़ से कूदा और गोलू को छू दिया था। आप इसमें बच्चे और भी ऐड कर सकते हैं, इसीलिए गोलू को दोबारा से चोर बनना पड़ा। आपको शायद इस कहानी में बहुत मज़ा आया होगा, प्रश्नोत्तर करने में भी काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस टाइम पे मिल जाए। बच्चे, मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। थैंक यू बच्चों।